कांग्रेस की तरह तो नहीं है झूठे, प्लस करेंगे कुछ दिया तो है, कम से कम कांग्रेस की तरह लिया तो नहीं है। तो गेम चेंजर तो है ही मोदी जी। राजीव गांधी जी और इनके बेटे सुपुत्र दोनों कलमे पढ़ रहे हैं। मोदी जी के सब्स्टिट्यूट में मैं कहूँ कि कोई और प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो योगी जी बनने चाहिए। वंदे मातरम की टिकट बुक कराओ, कम से कम उनके मुंह से दिन में 10 बार वंदे मातरम तो निकलेगा कि वंदे मातरम की टिकट चेक करो। हम लोगों को क्या फायदा, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। बस ये है कि देश की तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, उसी से हम खुश हैं। ये व्यवस्था है जो देश की अब धीरे धीरे सुधार रहा है। पहले ऐसा नहीं था कांग्रेस शासन में, जैसा कि अब मोदी जी हमारे आए हैं जब से काफी सुधार हो चुका है। राहुल गांधी को मौका नहीं दिया जाना चाहिए? राहुल गांधी क्या है, राजनीति जानता है वो। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? बनना तो नरेंद्र मोदी चाहिए। राहुल गांधी नहीं? नहीं, उनको आता क्या है जो वो बनेंगे। अभी मोदी सरकार ने 5 लाख का जो ग्राफ दे दिया है, 2 से 5 किया है, तो उससे कुछ फायदा होने वाला है? नहीं, फायदा तो होगा। देखो एकदम से तो कोई चीज का फायदा नहीं होता, थोड़ा लेटर तो होता ही है, लेकिन उन्होंने शुरुआत तो की है। कम से कम कांग्रेस की तरह तो नहीं है झूठे, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जनता को मोदी को ही वोट देना चाहिए। अगर इनके हाथों में सरकार आ गई तो बिल्कुल जो उसने शुरू भी किए हैं ना कार्य, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शुरू किए कार्य वो भी बंद हो जाएंगे। तो मुझे तो बिल्कुल कांग्रेस या किसी भी ये गठबंधन ये किसी पे विश्वास नहीं है। मोदी जी बेस्ट है, वो उन्होंने जो शुरू किया है वो आगे भी उसको लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है अगर देश को प्रगति चाहिए और चीज़ें चाहिए तो वोट मोदी को करना चाहिए। तो जिस तरीके से अभी जो किसानों के लिए एक पहल की है 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से, तो उसके लिए किसानों को कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल होगा, बेनिफिट क्यों नहीं होगा। सालाना उन्होंने जो भी उनके लिए किया 6,000 रुपये सालाना मिलेंगे। तो मुझे लगता है लेटर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, आगे और बढ़ेंगी इनकम, तो मुझे लगता है फायदा तो होना चाहिए। विरोधी पक्ष कहने लगे हैं कि ये जो बजट है ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। नहीं, मुझे लगता है देखो उन्होंने आगे चुनाव तो लड़ना ही है ना, तो वो कुछ तो प्लस करेंगे, कुछ दिया तो है, कम से कम कांग्रेस की तरह लिया तो नहीं है। तो वो तो हर बंदा करता ही है, अगर उसको वोट चाहिए तो वो कुछ लाएगा ही देश के लिए, तो अच्छा तो कर रहे हैं ना कम से कम। जिस तरीके से 60 साल से लेकर के अभी तक 2 लाख पे टैक्स फ्री था, हाँ जी, हाँ जी। और 4 साल के अंदर ही 2 से सीधा 5 कर दिया, तो उसको लेके क्या कहेंगे? तो गेम चेंजर तो है ही मोदी जी, तो वो उन्होंने गेम चेंजर उसको राहुल जी को जरा उन्होंने गेम का एक वो दिया डिफीट, और मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा बेनिफिट है। और राहुल गांधी को तो बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको कोई राजनीति की कोई समझ नहीं है, उसको तो विरासत में मिली है और उसको कोई लेना देना भी नहीं है, वो तो बाहर का है, इंडियन, उसको नागरिकता भी नहीं मिली हुई। तो वो तो कहते हैं कि तो हम तो ब्राह्मण हैं। वो तो मुसलमान है, ब्राह्मण कहाँ है वो? दत्तात्रेय गोत्र भी बताते हैं। नहीं, वो तो मुसलमान है। हमारे मोदी जी बेस्ट है, हाँ जी। और अभी फेसबुक पर पिक्चर भी वायरल हुई थी कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई है तो ये राजीव गांधी जी और इनके बेटे सुपुत्र दोनों कलमे पढ़ रहे हैं। तो वो भी बात लेकिन एक अलग है, लेकिन अगर देश को पूरा सपोर्ट मोदी जी का है, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी पूरी मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, और मुझे लगता है आगे अगर कांग्रेस को वोट गया, कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये पूरा जो शुरू हुआ है थोड़ी बहुत प्रगति वो भी डाउन हो जाएगी। मुझे तो लगता है मोदी जी को ही अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, और अगर मोदी जी के सब्स्टिट्यूट में मैं कहूँ कि कोई और प्रधानमंत्री बनना चाहिए तो योगी जी बनने चाहिए। मैं कहती हूँ उनसे भी बेस्ट काम करेंगे योगी जी। ये तो वो बिल्कुल कट्टर हिंदुत्व वाली बात है। अच्छी बात है ना, हिंदू है तो फिर जब मुसलमान अपना कट्टरत्व दिखा सकते हैं तो हिंदू क्यों नहीं दिखाएंगे? हमारा देश तो जिस तरीके से जब मोदी सरकार आई थी तो एक माहौल बना था कि मोदी अगर पीएम बने तो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रह पाएंगे, हिंदू मुस्लिम का डर फैलाना शुरू किया था। तो अभी कभी है कहीं ऐसा? मुझे लगता है मुसलमान जो गलत है वो डरेंगे, जो अपने हिंदू देश से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं मुसलमान, वो क्यों डरेंगे? गलत ही बंदा डरता है हमेशा। जो पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है वो डरता है, जो जय माता की नहीं बोलना चाहता, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता, वो डरेगा। आम मुसलमान नहीं डरेगा। मोदी जी ने आम मुसलमान के लिए कोई नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुसलमानी लेडीज के लिए तलाक का देखिए ना आप वो किया है, तो कितना बेनिफिट मिला लेडीज को। तो मुसलमानी लेडीज तो पूरी उसमें है, मतलब उनके सपोर्ट में है मोदी जी के। नहीं, ओवैसी ने तो उसमें बोला था कि शरीयत के हिसाब से ही हम चलेंगे, हमें कोई कानून से गुजरना। तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी का बजट भी बहुत अच्छा है, मीडियम लोगों के लिए भी, फैमिली क्लास के लिए, किसानों के लिए भी। उन्होंने कम से
से कम सोचा तो है किसानों के लिए, मुझे तो लगता है अच्छा है। अच्छा, एक चीज और, 2014 में जब संकल्प पत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने बोला था, तो कब बन रहा है वो मंदिर? अभी चल रहा है, अब बन ही जाएगा। अगर मुझे लगता है देश को देखना चाहिए ना कि मोदी जी को बनाए प्रधानमंत्री, तो आने वाले 5 सालों में पक्का बनेगा राम मंदिर। 2014 में तो बनाए थे। हाँ, 2014 में भी तो प्रधानमंत्री वो बने। तो फिर एक शुरू किया ना उन्होंने, अभी इतने टाइम से जो चीजें बंद पड़ी थी उन्होंने खोली, 5 साल अब खोलने में लगे। अगर हम कांग्रेस को दे देंगे तो वो फिर बंद करा देगी। मोदी जी कम से कम आगे उसको वे को लेके तो चलेंगे कम से कम। मुझे लगता है अगले 5 सालों में जरूर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और बनना भी चाहिए। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से T18 रिलीज मतलब चलाई है अभी, तो उसका नाम कुछ अलग तरीके का रखा है। वो इसलिए रखा है कि जो मुसलमान जो वंदे मातरम बोलने में झिझकते हैं, भारत माता की जय बोलने में झिझकते हैं, वो कम से कम ट्रेन की टिकट बुक कराने में कहेंगे वंदे मातरम की टिकट बुक कराओ। तो कम से कम उनके अंदर जो अपना पाकिस्तान का जो आया हुआ है, कम से कम अपनी देशभक्ति जागेगी। तो मोदी जी को मुझे तो लगता है हर ट्रेन का नाम चेंज करना चाहिए और मुसलमानों का नाम तो हटा ही देना चाहिए। रोड से भी, ट्रेन से भी, सब हिंदुओं का नाम कर देना चाहिए, ताकि मुसलमान लोगों के अंदर अपने देश भक्ति की भावना। तो मुसलमान ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उस ट्रेन की जगह किसी दूसरी ट्रेन से जा सकते हैं। चले जाएं, अच्छी बात है, खाली हो जाएगी ट्रेन, साफ सफाई हो जाएगी। लेकिन वंदे मातरम ये नाम बहुत अच्छा रखा, कम से कम उनके मुंह से दिन में 10 बार वंदे मातरम तो निकलेगा कि वंदे मातरम की टिकट चेक करो, वंदे मातरम कहीं। अच्छा, जिस तरीके आप दिल्ली से आते हैं, तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे रोड हैं, अकबर रोड, शाहजहां रोड, क्या उनके नाम बदलने चाहिए? चेंज होंगे। एक्चुअली अभी अरविंद केजरीवाल है ना वहाँ, अब अगर बीजेपी से वहाँ कोई आएगा तो मुझे लगता है डेफिनेटली चेंज होंगे। योगी जी को भेज दिया जाए तो यूपी से? बिल्कुल डेफिनेटली योगी जी को भेजिए। और मैं कहती हूँ नेक्स्ट अगर मोदी जी नहीं बनते, वैसे तो मोदी जी फर्स्ट प्रायोरिटी है, नहीं तो सेकंड योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। हाँ जी। तो क्या एक चीज और, जिस तरीके से नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज करने से कहीं विकास होता है क्या? बिल्कुल होता है विकास, कम से लोगों के माइंड में तो होता है विकास कि यहाँ सब कुछ मतलब तुम्हारे राज से नहीं चलेगा, हिंदू देश है ये, हिंदुओं का ही चलेगा। अब योगी जी ने कितने नाम बदले ही हैं यहाँ यूपी में, तो उससे विकास पे तो कोई फर्क नहीं आएगा विकास। ये मथुरा वृंदावन में हम लास्ट टाइम आए थे तो इतना विकास नहीं था, अब विकास शुरू हुआ है। बाहर जो पुरानी उनकी मंदिर वगैरह उनको ठीक करवा रहे हैं। शीशम बोरा। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। तो दर्शन करने आए बांके बिहारी जी के। अच्छा, तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है, उससे कुछ फायदा होगा? बजट का हम लोगों को तो कोई फायदा ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि देश में बड़ी तरक्की हुई है और मतलब अच्छी सब जगह। और मोदी सरकार ने भी ये योगी सरकार ने भी देखो बाहर कितना अच्छा सारा सफाई वगैरह, और जो पुरानी चीजें खंडर हो चुकी थी वो सारा दोबारा बनवा रहे हैं। यही बहुत है हम लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इतनी अच्छा लगता है, साफ सफाई सब कुछ लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। हम तो कह रहे हैं पहले जैसा वृंदावन बन जाए यहाँ पे। अच्छा, पहले जैसा वृंदावन बन जाए। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? बनना तो नरेंद्र मोदी चाहिए। राहुल गांधी नहीं? नहीं, उनको आता क्या है जो वो बनेंगे? ऐसा क्या? उनको कुछ आता ही नहीं है। तो वो तो कहते हैं कि मोदी जो है चौकीदार चोर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, करा है मोदी ने बहुत कुछ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ से आए, मैं गाड़ी रोक ली, चलो वो कोई बात नहीं है, अंदर प्रॉब्लम होती है गाड़ी आने से, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि वो वहाँ पे इतने पार्किंग ले रहे हैं कि 100 रुपीज़ पार्किंग, एंड देन फिर तिड्री वाला ले रहा है 200 रुपये, हम आपको बिहारी जी के मंदिर ले जाएंगे। तो ये चीज़ भी देखना चाहिए। तो इस वजह से नाराज हैं आप योगी जी से? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, उनके डिसीजंस अच्छे हैं, बट वो उन चीजों को थोड़े से मतलब ये करें कि थोड़े से डेवलपमेंट्स करें, शटल सर्विस सुधार कर दिया जाए, मल्टी लेवल पार्किंग जैसे हो जाए यहाँ पर कि भैया 10 रुपीज पर आवर की पार्किंग है, दैट इज फाइन। जैसे दिल्ली में होती है ना, यहाँ पर धंधा है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मैं पूछूंगा, जिस तरीके से मोदी जी का बजट आया है, उसको लेकर के आम नागरिक को कुछ फायदा होने वाला है? स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए तो फ़ायदा है ही है। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए तो फ़ायदा है ही है। और 5 लाख तक जो कमा रहा है उसको कुछ भी टैक्स नहीं देना, वो फ़ायदा। बाकी किसानों के लिए है बहुत कुछ, और स्मॉल हाउसिंग के लिए काफ़ी कुछ दे रहे हैं वो लोग। इंटरिम बजट है, आगे अगर दोबारा सरकार आती है, मेरे को लगता है जो कि आएगी, तो और आपको और इससे बेहतर, और बाकी जो 5 साल में किया है इसका रिजल्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स में ही मिलेगा। कोई सरकार 5 ईयर्स में आपको कुछ नहीं दे सकती। जिस तरीके से किसानों को 2000 रुपये अभी मिल जाएंगे, बाकी के मिलेंगे हो सकता है कि सरकार आने के बाद, अगर जो बाकी के रुपए चाहिए तो सरकार को लेकर आना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल लेकर आना पड़ेगा।
मतलब 4,000 के लिए मोदी जी को लेके आ जाए किसान। बात 4,000 रुपये की नहीं है ना, आप और भी चीज़ें देखो ना। अब गांव में जो खाद मिल रही है या फिर वो पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं या जो भी दवाइयाँ हैं, पहले उसकी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, रुकी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ 4-5-6 हज़ार रुपये तो वो तो सिर्फ ठीक है, एक वोट बैंक इकट्ठा करना, लेकिन चीज़ें बहुत सारी हैं, एक चीज़ नहीं है सिर्फ। नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि जो यूरिया के कट्टे थे वो ब्लैक मार्केटिंग खत्म हुई, राजस्थान में सरकार जैसे ही बदली तो वहाँ पे यूरिया के लिए लाइन लग गई थी, तो कहाँ कुछ कमी रही होगी? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। ये मतलब नीतियों की कमी रही या सरकार की कमी रही है? नीतियों की कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट 5 इयर्स लाना पड़ेगा आपको, अगर नहीं लाओगे तो फिर और ज़्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से होने वाली। जिस तरीके से राहुल गांधी भी हैं, उनको भी तो एक बार मौका दे दिया जाना चाहिए। एक बार ऐसी बात मत, आप मत करो। एक बार कितनी बार? एक बार तो दे दिया ना जाने कितनी चाहिए। बार? और आप यहाँ बोलोगे फिर एक बार मोदी सरकार, वहाँ पे एक बार सुनने में मतलब ठीक लगता है। आप बोलो राहुल गांधी को एक बार, तो फिर और कितनी बार? वो वाली बात नहीं। एक बार राहुल गांधी जी को, फिर दोबारा से टेन्योर में मोदी जी को ले आकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर देश 15 साल 20 साल और आगे खिंच जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है जी, उससे आम नागरिक को कुछ फायदा हो रहा है? सर आम नागरिक को तो फायदा ही फायदा है बजट से। हमारे मोदी जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनसे हमारी आम जनता तो बहुत ही खुश है जी। आपको क्या फायदा हो रहा है उससे? उससे हम लोगों को क्या फायदा, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। बस ये है कि देश की तरक्की हो रही है, उन्नति हो रही है, उसी से हम खुश हैं जी। तो जिस तरीके से किसान के लिए जो 6,000 रुपए का उन्होंने वादा किया है देने का, तो वो उसको देख के क्या कहते हैं जी? उसको देख के क्या करेंगे? वादा तो 15 लाख का किया था, 6,000 ही दिए। अब साहब देखो, अब ये व्यवस्था है जो देश की अब धीरे धीरे सुधार रहा है। पहले ऐसा नहीं था कांग्रेस शासन में, जैसा कि अब मोदी जी हमारे आए हैं जब से काफ़ी सुधार हो चुका है। मतलब कांग्रेस शासन में ऐसा था नहीं और मोदी जी अपने हो गए। जी, मोदी जी अपने हैं, मोदी जी ने कार्य किए हैं देश को आगे। हमारा देश कितने पीछे था, आज हमारे दोस्त के देखो कहाँ तक कहाँ पहुँच गया है। तो राहुल गांधी को मौका नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, राहुल गांधी क्या है, राजनीति जानता है वो, उसको विरासत में मिला है सब कुछ। सीख जाएंगे। सीख जाएंगे तो देखेंगे, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है जी।